प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक ही बात पर ध्यान रखें, मैंने प्रभु पर भरोसा रखा है, उससे मांगा है। प्रभु ने कहा जो तेरी बाट जोहते हैं उन्हें लज्जित होना नहीं पड़ेगा। क्यों? जो ढूंढते हैं वे अपमानित न हो। जो ढूंढते हैं वे अपमानित न हो। आपकी बाइबल में क्या लिखा है उसको पढ़ लीजिए। हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। हे इस्राएल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। असंभव संभव प्रभु ने किया। इस जगत में सबसे बड़ा कठिन काम था यीशु मसीह का इस संसार में आना। वो प्रभु ने काम पूरा किया। जब यीशु मसीह का जन्म होने को था, उसके पहले भविष्यवाणी हुई थी कि ये कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। लेकिन वो कुंवारी, किसी भी लड़की को शैतान ने कुंवारी नहीं रखा। इसका गुप्त भेद है, शादी के पहले ही वो लड़की से वो पाप करता था ताकि इस लड़की के जीवन में परमेश्वर का उत्तर ना हो। एक ऐसी लड़की प्रभु ने रखा है, वहां तक शैतान नहीं पहुंचा। और एक लड़की मिली प्रभु, उसका नाम था मरियम। और यह असंभव बातें थी, उसने पाया। बहुत सारी लंबी चर्चा है, इसलिए लिखा है उसके बारे में गलातियों 4:4 में, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और जब पुत्र को भेजा हमारा उद्धार किया। जो काम असंभव था तो वो किया। तो मैंने जो उपवास प्रार्थना में मांगी और मांगा, मेरा प्रभु मेरी बातों को पूरा क्यों नहीं करेगा? मैं बाट जो हूंगा खुदा की, वो मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। ये अपने कंठस्थ में ये बात को रखे। और एक वचन याद रखे, क्या मैं अपनी बाइबल कहती है परमेश्वर के समय की बाट जोड़। मेरे समय में समय है, लेकिन उसके समय को इंतजार कर। परमेश्वर तो अपने समय से, जैसे यीशु मसीह को दुनिया में भेजा और समय पर यीशु मसीह आया, वैसा ही मेरा काम, मैंने जो आपके सामने मांगा, जिन बहनों ने, बहुत सारी बहनों ने अपने अरमान को प्रभु के सामने रखा और प्रभु ने पूर्ण किया, और किसी को नहीं किया। लेकिन मेरा विश्वास है 2025 में उनकी प्रार्थना अनसुनी नहीं जाएगी, उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका लक्ष्य इधर उधर ना जाए। बस प्रभु ने कहा जो मुझसे मांगेगा उसको मैं दूंगा। मेरा विश्वास है आपको परमेश्वर लज्जित होने नहीं देगा, क्योंकि वचन कहता है ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर ने दिया है। विश्वास के साथ मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आमीन। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को दे। राजा सुने और कबूल करे। आमीन। धन्यवाद यीशु। मैं आपके वचन के साथ क्लेम करता हूं, विश्वास करता हूं कि इन बेटों ने, आपके बेटियों ने, ये विश्वास की जो प्रार्थना है
उनने मांगा है Yes. और मेरा विश्वास है कि तूने दिया है। और मेरे बहन बेटियों को आपने लज्जित नहीं किया है, जैसा आपने मुझे लज्जित होने नहीं दिया। मेरा विश्वास है क्योंकि हमने आशा तुझी से रखी है और हम बाढ़ भी आपसे जो रहे हैं। Yes, Amen. मैं आपसे क्या मांगू? मेरे मांगने के पहले तू देता है। और पिताजी, हमारे समय से पहले आप काम करते हैं। एक एक बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा मैं आप ही को देता हूँ। 25 तारीख से लेके आपके बच्चे समय समय पर आए गए और आपसे विश्वास करके तन मन धन जो कुछ भी खर्च किया है, अपना प्यार भी प्रकट किया है। एक एक के प्रेम को आपने देखा, एक एक के प्यार को आपने देखा। महिमा केवल आपको मिली और हम सबको प्रभु जो मांगा है वो दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद। सारी महिमा मैं आप ही को यीशु मसीह के नाम में। जो भोजन सब मिलकर बनाए, हम सब मिलकर खाएं और इसमें स्वाद और रुचि दे और ये अन्न प्रभु प्रभाव डाले, हमारे जीवन में शक्ति दे। साल भरे का विकार प्रभु दूर कर दे। ये अन्न खाने से हमारे शरीर की बीमारी भी दूर जाने दे, ताकि हम तंदुरुस्त रहें और आपकी महिमा करने पाएं। ये अन्न नहीं प्रभु, आपकी जीवन की रोटी है। आपका सामर्थ्य लहू है। हम ग्रहण करके आपकी महिमा करने पाए। यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही हो। पिताजी सुने और कबूल करें। आमीन। अब परमेश्वर पिताजी आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह, पवित्र आत्मा आपकी संगति, आपके बच्चों के। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. थैंक यू लॉर्ड जीसस। Thank you. धन्यवाद देते परम पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा मेरे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी दया, आपके प्रेम के लिए। हमें रात्रि भर पिता आपने अपनी बाहों में रखा। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपने अपने कलवरी क्रूस के तले हमें छुपा के रखा, अपने लहू में डुबा के रखा। इसलिए प्रभु, हमारा शरीर प्राण आत्मा आपकी दया ही से जीवित है और हम सुबह को आपने उठाया और हम जाग पाए। रात्रि भर बड़ी मीठी नींद आपने हमें दान में दिया। Yes. और हमारे शरीर प्राण आत्मा को सुरक्षित रखा प्रभु, Yes, yes. ताकि हम सुबह उठकर फिर आपके चरणों में आ पाए, आपका धन्यवाद कर पाए, आपकी महिमा कर पाए, आपकी स्तुति कर पाए, आपकी बढ़ाई कर पाए। यही हमारा जीवन होना चाहिए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद देते रहो, स्तुति करते रहो, बढ़ाई करते रहो, परमेश्वर की महिमा करते रहो। तभी हमारा जीवन सुख और चैन से, पाप से मुक्त हो सकता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। आप स्वयं प्रभु होकर पिता से प्रार्थना करते थे, अकेले में चले जाते थे और प्रार्थना करके सामर्थ्य, ज्ञान और बुद्धि और प्रकाशन के साथ बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु आप करते थे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु राजा, यह हमारा सौभाग्य है कि संसार के काम से छुटकारा पाकर हमें आपके चरणों में बैठने का अवसर मिला है। पवित्र आत्मा ही है, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा का, जो हमें परमेश्वर के चरणों में ले आता है, हमें परमेश्वर का वचन सिखाता, समझाता है, हमारे प्रार्थना में अगुवाई करता है। हम पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप ही के नाम को महिमा आदर देते हैं, क्योंकि ये जीवन आपका है, ये श्वास आपका है, ये शरीर प्राण आपका है। तो हमारे शरीर प्राण आत्मा होठों के द्वारा आपकी ही महिमा, स्तुति, बढ़ाई होती रहे।
प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सारी महिमा, आदर, गौरव, इज्जत अपने परमेश्वर यहोवा पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी पवित्र आत्मा आप ही के नाम को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। अपने शरीर, प्राण, आत्मा को और अपने पूर्ण परिवार, बच्चों को, जो जो जहां जहां जा रहे आ रहे, हर एक के शरीर, प्राण, आत्मा को परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके हाथ में समर्पित करते हैं। ये सुंदर समय को आपके हाथ में देते हैं। डिस्टर्ब करने वाली सारी शैतानी शक्तियों को हमारे प्रार्थना वेदी से मसीह यीशु के नाम से दूर करते हैं।